तो और जो बहुत पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं वो भी उनका काम देखते हैं, तो वो ये कहते हैं, कई पाकिस्तानियों के इंटरव्यू पढ़े हुए हैं, इन जैसा लीडर हमें मिले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जानिब अलीशा नूर, तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे मुबारक मुबारक हो, हो, आज़ादी का बहुत दिन बहुत। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। और कमेंट में बताइएगा क्या कैसा दिन गुजरा है आपका। बिल्कुल जरूर। और कल हमारा था, आज हाँ। आपका हाँ, है। आज आप लोग हैं, तो हम दोनों ही साथ 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 है। आजाद हुए। हम दोनों नहीं, हम सब साथ साथ हम है भी पड़ोसी और साथ साथ ही हैं। एक लकीर खींच दी गई है बीच में। गोरों से साथ आजाद हुए। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं कोशिश। तो जी गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी हॉस्टेज दी ट्रोनिकल फ्लैग एट द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट ऑफ 78। ठीक है, 78 आज़ादी हो गई ना, एक साल पहले। 78वीं आज़ादी। हाँ, और हमारी 77 है। नहीं नहीं, एक ही है। हमारी एक 77। ही है। चले देखते हैं आज की वीडियो। Mr. Narendra Modi at the dais. Seina Police Command, Raष्ट्र सलाम, सलामे, जय। सेना पुलिस कमांडर, बाजो, जय। पंजाब सेना पुलिस कमांडर, बगल, जय। पंजाब सेना पुलिस कमांडर, बाय चलेगा, बाय, बाय। पंजाब सेना पुलिस कमांडर, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहाँ पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National Flag Guard marching off away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर CS श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल DCP अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे।
जी जनाब, ये थे नरेंद्र मोदी जी। और एक तरह से इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। कमेंट में लाजमी बताइएगा कैसा गुजरा है। कैसा गुजर रहा है, कैसा गुजरा है, दिन। क्योंकि तब वीडियो अपलोड होती है हाँ। तो कैसा गुजर रहा है, कैसा गुजरा, क्या क्या खास किया आपने। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बड़ी मतलब खुशी की बात है कि आज तकरीबन 24 चल रहा है, तो 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल। इंडिया की भाग दौड़, इंडिया की कमांड, इंडिया की कैप्टनशिप संभालते हुए। बिल्कुल। और इसकी वजह से जब एक शख्स किसी कंट्री में होता है, उनका फेस होता है, तो उस कंट्री में उस कंट्री से लोग एक तरह से भरोसा करते हैं उस कंट्री पे, उस कंट्री पे रिलायबल करते हैं, उस कंट्री से लेन देन करते हैं कि यार वहाँ पर एक शख्स है जिससे हमने 4 साल पहले भी मुआहदा किया, तो अब तक चल रहा है। चल अब रहा है। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि कोई भी हुकूमत ने अपने पूरे 5 साल नहीं किया आज तक। नहीं। ये कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ी बदकिस्मत ये जमहूरियत एक दफ़ा भी नहीं रही कंटिन्यू। साल 2 साल 2.5 साल में कोई ना कोई गिरा देता है, कोई उसको मरवा देता है, फिर वो उसको मरवा देता है, फिर वो उसको जेल में डाल देता है। इस तरीके से आज तकरीबन 80 साल होने वाले हैं, हमारे मुल्क का यही हाल चलता रहा है, जिस वजह से आज हम तरक्की नहीं कर पाए। तो कंटिन्यू अगर कोई गवर्नमेंट चलती तो बहुत ज़्यादा होता। बेनज़ीर भुट्टो जब थी तब का दौर बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छा लेकर जो है ना पाकिस्तान को चली। लेकिन नहीं तो चल पाया ना, मतलब चल सिस्टम रहने नहीं देते हैं, क्योंकि जो अच्छे जितने भी जो शख्स बैठे हैं। मेरा तो यही ख्याल था कि काफ़ी अच्छा जो है। अच्छा, ये चीज़ भी हम अक्सर कहते हैं कि पिछला दौर अच्छा था, पिछला दौर, क्योंकि आने वाले वक्त पे महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, तो हमें मतलब वो लगता है इंडिया को बहुत कुछ देने वाले नरेंद्र मोदी जी, डिजिटल इंडिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आज दुनिया का 5वें बड़ा इकोनॉमिक कंट्री बना हुआ है। तो इसमें और हम रेटिंग में बहुत नीचे आ चुके हैं, बहुत पीछे आ गए। जाते बहुत ज़्यादा नीचे है। अब हम लोग बोलते हैं कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। सही कह तो रहे उसका ये चीज़ रीज़न भी होती है। यही है ना कि जो एक चेयर है, चेयर अगर कोई फिक्स होके किसी को बैठने देगा कुर्सी पे, तब हम ऊपर आएंगे। हम जब एक आगे तरक्की की तरफ भी हम सोचेंगे, जब वो चेयर ही कोई छोड़ ही नहीं रहा, जब किसी को बैठने ही, अच्छे शख्स को बैठने नहीं देते हैं। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी है, अब वो ज़बरदस्त किस्म का ये अपना किरदार निभा रहे हैं, तो अवाम भी उनके साथ है। अब यहाँ तो जब कोई सीट पे कोई अच्छा बंदा आता है तो पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या इनके साथ कर जाता है। शुरू में बहुत सारी बातें हुई थी मोदी जी के बारे में भी, ये तो इससे है, ये तो ऐसे है। जब नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, तो बहुत सारी बातें हुई थी, बड़े फसादात भी हुए थे, बहुत सारे फसादात हुए थे, लेकिन उन्होंने साबित करके दिखाया कि मैं अच्छा इंसान हूँ। बिल्कुल, नो और डाउट। आज ये मुस्लिम भी उनकी इज्जत इज्जत करते हैं। करते हाँ, हैं। मुस्लिम तो और जो बहुत। पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं वो भी उनका काम देखते हैं, तो वो ये कहते हैं, कई पाकिस्तानियों के इंटरव्यू पढ़े हुए हैं, इन जैसा लीडर हमें मिले। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी यही, अभी हम सब भी यही चाहते हैं कि इन जैसा लीडर आए तो हमारे पाकिस्तान की क्या ही बात है। जबकि हमारा पाकिस्तान एक रोशनियों का शहर था, अब ये देखो क्या शहर बना दिया, जहाँ के लाइट ना गैस ना कुछ, और महंगाई आसमान को छूती जा रही है। कोई लीडर और ये एक समझ हमारा चाहिए एक ना पड़ोसी है जो कि पूरा डिजिटल बनता जो जा रहा है। ब्रांडेड चीज़ें तो छोड़ो, एक कोल्हापुरी चप्पल, एक हल्का सा ट्राउज़र और एक कोटी, और ये पहन के चले। वो उसके कहने पे देखो फॉलो चल रहे हैं। जो बापू ने बोला था ना कि एक लाठी, चप्पल और धोती बस, वो उन्हीं के कहने पे बोले यही मैं चलता हूँ। सही। बोले मुझे कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं चाहिए, मैं अपने इंडिया का ब्रांड ही पहनता हूँ, कोल्हापुरी चप्पल, सारी चीज़ें मैं यही इस्तेमाल, मतलब ना कि मुझे ब्रांडेड चीज़ें ला के दो। बिल्कुल एक मिसाल है दुनिया के लिए, और आज लोग इनको भगवान मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मतलब एक रिस्पेक्ट करते हैं, तभी आज तक मौजूद है। तो बहुत ज़बरदस्त लगा। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।